नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र गिरी और आप देख रहे हैं किंग मेकर। और आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। वैसे तो हमारे देश के बहुत सारे नाम हैं, जिनमें से आप कुछ नामों के जानते भी होंगे। जैसे एक तो भारत है, भारत के अलावा हिंदुस्तान है, आर्यवर्त है, इंडिया है। तो आज हम इन नामों पर ध्यान देंगे कि आखिर ये नाम कैसे कैसे पड़े हैं, इनके पीछे का कारण क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत का सबसे पुराना नाम कौन सा है, उसी हिसाब से देखेंगे। तो हमारे देश का सबसे पुराना नाम है वो है आर्यवर्त। ऐसा माना जाता है कि आर्यवर्त है, लेकिन कुछ लोग भारत को भी मानते हैं। हमारे देश का नाम भारत जो पड़ा है वो भरत के नाम पर पड़ा है। भरत राजा दुष्यंत के पुत्र थे, उनके नाम पर पड़ा है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये वो भरत नहीं है, दूसरे वाले भरत है। जैसे मान लो श्री राम के भाई थे भरत, या फिर एक ऋषि भरत मुनि थे। ऐसे बहुत सारे भरत हैं, कई पैदा हुए हैं, लेकिन दुष्यंत के जो पुत्र भरत थे उनके नाम को ज़्यादा प्रमाणित माना जाता है। और अब देखते हैं कि हमारे देश का नाम आर्यवर्त कैसे पड़ा। हमारे देश का जो नाम पड़ा था आर्यवर्त। आर्यवर्त के पीछे एक लंबी कहानी है। आर्यवर्त जो पड़ा है, जो मध्य एशिया से आर्य हमारे देश में आए थे, जिन्होंने वैदिक सभ्यता शुरू की थी, उनके वजह से हमारे देश का नाम आर्यवर्त पड़ा। लेकिन ये बहुत पुराना नाम है। कुछ लोग भारत को भी इससे पुराना मानते हैं। और इसके अलावा क्योंकि भारत में जो आर्य रहने आए थे वो सिर्फ उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में रह रहे थे, इसलिए इतने ही क्षेत्र को भारत कहा जाता था। इसके अलावा भारत के कई नाम है, जम्मू द्वीप है, भरतखंड है, भारतवर्ष है, और अनामक भास वर्ष भी है। कई तरह के नाम हैं। अब देखते हैं कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। जिस टॉपिक पर ये वीडियो बनानी है उस टॉपिक पर आते हैं। देखिए, हिंदू जो शब्द है, वैसे आजकल हिंदू एक धर्म बन गया है, लेकिन वास्तव में हिंदू शब्द किसी धर्म का नाम नहीं है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ नई बातें। जो हमारे यहाँ पर एक सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की वजह से ही हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश का जो नाम हिंदुस्तान है वो सिर्फ इतने ही क्षेत्र को कहा जाता था, सिर्फ इतने क्षेत्र को। इससे नीचे वाले क्षेत्र को हिंदुस्तान नहीं बोला जाता था, ना ही भारत बोला जाता था। इतने क्षेत्र को ही हिंदुस्तान या भारत कहा जाता था। अब सिंधु से हिंदू और हिंदू से हिंदुस्तान कैसे पड़ा, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो हिंदू शब्द का प्रयोग किया था वो किया था पारसिया। पारसिया एक देश है वहाँ के लोगों ने, और भूतकाल में उनको फारस बोल देते हैं, फारसी बोल देते हैं। उन्होंने सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किया। हिंदू कैसे किया? वो सिंधु, जो सिंधु शब्द होता है, इसके स्थान पर हिंदू शब्द का प्रयोग करते थे। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि उनको से बोलने में कुछ परेशानी होती थी, इसलिए वो से के स्थान पर है बोलते थे। अब है के बाद ही हिंदू से बना हिंदुस्तान। हिंदू से बना हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान से ही इंडिया का रूपांतरण हुआ है। सबसे पहले जो हिंदुस्तान शब्द मिलता है, सबसे पहले हिंदुस्तान जो शब्द मिलता है वो 262 ईस्वी में सासानी के अभिलेख में मिलता है, और इसके अलावा हाथी गुम्फा अभिलेख में भी इसका वर्णन है सबसे पहले। और जो भारत शब्द है, भारत शब्द का जो वर्णन मिलता है वो प्राचीन वायु पुराण में मिलता है। इसके आप प्रमाण देख सकते हो। और जो हिंदुस्तान शब्द है वो सासानी अभिलेख में मिलता है। अब देखते हैं कि हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। इंडिया जो नाम दिया था वो एक अंग्रेज, वैसे तो अंग्रेजों ने दिया है, लेकिन एक अंग्रेज इसमें बहुत ज्यादा फेमस रहे, जिनका नाम था जेम्स अलेक्जेंडर। जिनका नाम था जेम्स अलेक्जेंडर। उन्होंने जो है शब्द था
उसको ई शब्द में बदल दिया और इन्होंने हिंदू की जगह इंदु शब्द प्रयोग किया और इंदु से ही इंडस शब्द बना और इंडस के बाद जो शब्द बना उसे कहते हैं इंडिया। इंडस के बाद जो शब्द बना उसे कहते हैं इंडिया। अब कुछ लोग इंडिया की फुल फॉर्म भी बनाते हैं, जैसे मान लो आई फॉर इंडिपेंडेंट, एन फॉर नेशन। तो ये सब गलत बातें हैं। वास्तव में तो इंडिया जो शब्द है वो अंग्रेजों ने दिया, लेकिन जो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था वो तो 1947 में हुआ था और इंडिया नाम उससे पहले था, तो इसलिए ये फुल फॉर्म गलत है। इंडिया की कोई फुल फॉर्म नहीं है। और अब इसके बाद देखते हैं, अब कुछ लोग ये मानते हैं कि जो हिंदू शब्द है या जो हिंदुस्तान शब्द है वो मुस्लिमों के आगमन से शुरू हुआ, लेकिन ये सब बातें झूठी हैं, क्योंकि जो हिंदू शब्द है वो सबसे पहले फारसियों ने दिया था, यानी जो आजकल पर्शिया देश है, और ये लगभग 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है, क्योंकि 262 ईस्वी में तो इसके अभिलेख ही मिले हैं। और जो मुस्लिम धर्म उदय में आया था ये लगभग 550 ईस्वी के समथिंग आया था, तो उससे भी पहला है हिंदुस्तान। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।